कहते हैं सास विरासत में नहीं मिलती, सास पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। और अगर सास बुरी नहीं होती है तो वो बुरी बनती कैसे? यहाँ सवाल सास बहू के झगड़े का मसला नहीं है। यहाँ सवाल है कि सास और बहू एक दूसरे के कट्टर दुश्मन क्यों हैं, जबकि बेटे की एक माँ है और एक पत्नी। तो दोनों में घनिष्ठता होनी चाहिए, दोनों में प्यार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, मेरा काम है मेंटल हेल्थ पे वर्क करना। आपकी मानसिकता क्यों ख़राब है, आप डिप्रेशन एंजाइटी में क्यों हैं, आपको टेंशन क्यों है, स्ट्रेस किस बात का है, मेंटली और फिज़िकली आपको फिट रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब क्योंकि बात यहाँ हेल्थ की है तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो हेल्थ ख़राब हो रहा है या तो बहू का या सास का या फिर दोनों का, और इन दोनों के चक्कर में कहीं ना कहीं उस इंसान का भी जो इन दोनों के बीच में है, यानी कि बेटे का। लड़ाई कैसी, ईगो कैसा? सास और बहू को तो ऐसे दोस्त बन के रहना चाहिए, एक को अपने पति का ख्याल रखना चाहिए और एक को अपने बेटे का। लेकिन ईगो किस बात का है? जो सास ललिता पवार बन गई और बहू दुर्गा बन गई। कुछ तो रीज़न होगा, चलिए बताती हूँ क्या रीज़न है। सास को हमेशा ये शिकायत रहती है कि बहू मेरी बात नहीं मानती, बहू आ गई तो बेटा बदल गया, या फिर बहू ही ऐसी आई है जिसने पूरे घर का माहौल ख़राब कर दिया। जी नहीं, कोई भी लड़की अपने घर से स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर किसी भी तरह का कलेश विरासत में लेकर नहीं आती है, वो भी उसको आप ही देते हैं। अगर वो अपने पति की माँ को माँ कह के बुला रही है, इट मीन्स वो आपको कहीं ना कहीं माँ का दर्जा देना चाहती है, लेकिन आप वो दर्जा लेना नहीं चाहते हैं, आप उसको बेटी मानना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर कैसे होगी माँ बेटी की बॉन्डिंग? अब मैं आपको दो तरह की बहू और दो तरह की सास के बारे में बताती हूँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप किस कैटेगरी में खड़े हैं। पहली सास तो वो है जो दुख दर्द तकलीफ़ों को सहते हुए अपनी सास के तानों से गुज़रते हुए सास बनी, और वही चीज़ वो अपनी बहू को विरासत में दे रही है। वो इरिटेशन जो उसको मिला वही चीज़ वो अपनी बहू को दे रही है कि मेरे को जब सुख नहीं मिला तो मैं तुम्हें सुखी नहीं रहने दूंगी। ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी सास की ये है कि वो बचपन से ही चिड़चिड़ी रही होगी, उसका बहू का दर्जा भी खराब रहा होगा, वो अच्छी बहू भी नहीं होगी, इसीलिए आज वो खड़ूस और एकदम बेकार सास है, जो कभी अपनी बहू को बेटी मानना ही नहीं चाहती, बहू को कभी समझना ही नहीं चाहती, वो क्या चाहती है वो नहीं चाहती। ये दो तरह की सास की कैटेगरी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप किस कैटेगरी में खड़े हैं, क्योंकि आपको जो विरासत में मिले हैं और आप भी वही अपनी बहू को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको उस दर्द का अंदाज़ा है कि आपकी इग्नोरेंस, आपकी ऊंची आवाज़ में बात करना, आपका हर एक स्टेप आप उसको कितना दर्द दे रहा है, इस दर्द का अंदाज़ा आपको है, फिर भी आप दे रहे हैं। और दूसरा, आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आपकी किसी से बनती ही नहीं है, इसीलिए आप कभी अच्छी सास नहीं बन सकती हैं। आप जानिए दो तरह की बहुओं की कैटेगरी, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी में आती है। एक बहू जो आज़ाद रहना चाहती है, लेकिन वो परिवार के साथ ही रहना चाहती है। आज़ादी विचारों की, आज़ादी पहनने ओढ़ने की, आज़ादी कुछ कहने की, आज़ादी अपने बात को रखने की, पर वो आज़ादी उसको नहीं मिलती है और वो बन जाती है आपकी नज़र में खड़ूस बहू। बहू की दूसरी कैटेगरी उसकी सास से ही मिलती जुलती है, यानी कि उसको अपने आसपास कोई भी नहीं चाहिए, वो भी बचपन से ऐसी ही है, वो भी किसी को नहीं चाहती है, उसको सिर्फ अपने पति से मतलब है, अपनी आज़ादी से मतलब है, और दुनिया भाड़ में जाए। तो ये दो तरह की सास और बहू की कैटेगरी की वजह से आजकल घरों में मानसिक संतुलन, मानसिक बीमारियां, मानसिकता की डीप लेवल है वो बढ़ती जा रही है। लोग मानसिक तौर पे बीमार होते चले जा रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर तक भी पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि
एक इनकी बिहेवियर की वजह से उस घर का पूरा माहौल, और माहौल तो छोड़िए, जो उस घर का शहज़ादा है जो उनके बीच में खड़ा है, उसकी भी मानसिकता खराब हो जाती है। यानी कि नेगेटिव माहौल, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव रिलेशनशिप्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, जितने भी सास हैं, बहुएं हैं, सबको, हम सबको शांति बनाए रखना है और अपने रिलेशनशिप में समझदारी दिखाना है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है, बॉन्ड क्रिएट करना है एक दूसरे के साथ, ताकि किसी की भी सेहत खराब ना हो। क्योंकि फिज़िकल हेल्थ का तो इलाज हो सकता है, अगर फिज़िकली आप अनफिट हैं उसका इलाज हो सकता है, लेकिन मानसिक तौर पे अगर आप बिगड़ गए तो पूरा ब्रह्मांड आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए शांति बनाए रखें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। टेक केयर। नमस्ते।